हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 0.2 मीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर is placed in a uniform magnetic field of 0.5 Tesla. The magnetic field is perpendicular to the plane of the loop. What is the force experienced by the loop? तो हमें बताना है कि क्या फोर्स एक्सपीरियंस होगा लूप की वजह से। तो फर्स्ट क्वेश्चन के हम की कंसेप्ट को देखते हैं। की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, नाउ एज वी नो कि जो करंट कैरिंग लूप होगा हमारे पास वो इक्विवेलेंट होता है मैग्नेटिक डाइपोल के। सो एज वी नो करंट कैरिंग लूप, जो करंट कैरिंग लूप होता है हमारे पास इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? मैग्नेटिक डाइपोल, ऑलवेज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल. So we can say current carrying loop is equivalent to magnetic dipole. So magnetic dipole does not experience any net force. तो उसमें किसी तरह का मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा. तो अगर हम इसको एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन समझे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें रेडियस गिवन है, बहुत सारा डाटा गिवन है, 0.2 मीटर, करंट हमारे पास है 1 एम्पियर, एक मैग्नेटिक फील्ड है सपोज B इज 0.5 टेस्ला. द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप. इट मीन्स सपोज ये हमारे पास लूप है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है. सो मैग्नेटिक फील्ड अगर इनसाइड होगा हमारे पास, सपोज करता हूँ कि कुछ इस तरह से हम इस सेक्शन को कंसिडर करते हैं कैलकुलेशन के लिए. तो अगर मैं इस पोर्शन की बात करूँ, सो यहाँ पे इसका पोर्शन कुछ इस तरह से होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है. सो अगर इस तरह से, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो कुछ इस तरह से होगा, मीन्स तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, मैग्नेटिक फील्ड, करंट एलिमेंट एंड फोर्स. सो इस पोर्शन की वजह से फोर्स ऊपर की तरफ है. अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं तो इस पोर्शन में लेंथ एलिमेंट लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और मैग्नेटिक फोर्स होगा हमारे पास कुछ इस तरह से. तो अब हम देख सकते हैं कि जिस पर फोर्स लगेगा, फोर्स एक्टिंग फोर्स, या फिर हम इसमें बोलेंगे नेट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट एफ माइनस एफ दैट इज इक्वल्स टू 0. सो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0. तो यहाँ पे हम लिखेंगे net force on the system या of the system is 0. So it is our answer. I hope solution is understandable. Thank you.